गुड मॉर्निंग प्लस टू बच्चों। आज की इस मैथ्स क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंशिएबिलिटी। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 5 है। लास्ट क्लास में मैंने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की थी। तो ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसका जो कंसेप्ट आपने +1 में भी किया हुआ है। आपने किया हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आपने जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ये +1 में किया हुआ है। तो एक बार हम इसको डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन ये थी, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, एंड सी इज एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन, then derivative of f at c is defined by, क्या था हमारे पास, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f of c प्लस h माइनस f of c अपॉन h। ठीक है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस जो डेरिवेटिव को हम किससे डिनोट करते हैं, ये जो लिमिट है इसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश सी। ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इज डिनोटेड बाय एफ डैश सी, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो इन जनरल जो हम करते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं हम, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये आपने +1 में किया हुआ है। ये जो लिमिट हमारी, ये आपने बार बार इसको माइंड में रखना है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसको हमने एफ डैश एक्स लिखा, या यदि हमें दिया हुआ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और वाई डैश भी आप इसको लिख सकते हैं। ये आपने सारा +1 में किया हुआ है। ठीक है, अभी देखो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है, जो इम्पोर्टेंट बात आपने नोट करनी है वो क्या है कि इफ़ लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच डज नॉट एग्जिस्ट, यदि ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, तब क्या होगा हमारे पास, देन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट c। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स यदि हमने लेफ्ट या राइट लिमिट से करना है, ठीक है, तो लिमिट ऑफ h अप्रोचिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन h एंड लिमिट ऑफ राइट हैंड लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन h। ये जो दोनों लिमिट्स हैं, दिस शुड बी फाइनाइट, दोनों फाइनाइट होनी चाहिए एंड इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट जो सी है वो राइट हैंड लिमिट की इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये लिमिट नहीं है, एक तरह से ये डेरिवेटिव्स ही है आपके पास। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, दोनों इक्वल होने चाहिए आपके पास, तभी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड नोट आपने करना है, जैसे क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले आपके पास f शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास जो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है, लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है एट द पॉइंट जो कि b की लेफ्ट में जाना, हमने a की राइट में जाना है। ठीक है, f डैश b माइनस, ठीक है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। और थर्डली राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ a प्लस, ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी क्लोज्ड इंटरवल पर ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा। और ओपन पे जो, यदि आपको ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है तो f शुड बी डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, f इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट in the
एवरी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, ये आपको अच्छे से करना है। इसके बाद एक थ्योरम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये कॉम्पिटिशन्स में भी आपकी यूज़ होती है कि इफ़ ए फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी, देन एफ इज़ कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, बट कॉन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, साथ ही कर लेते हैं, बट कॉन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। मतलब यदि कॉन्टिन्यूस होगा तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल है तब तो कंटिन्यूस होगा ही होगा फंक्शन। ठीक है, तो इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है। सपोज एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट सी, तो इसकी जो डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इज इक्वल टू, ये था एफ डैश सी। ठीक है, वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू सी। और यदि सेकेंड इसकी डेफिनेशन करें, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू, ये भी आपके पास एक डेफिनेशन थी, तो यहाँ पर ये सेकेंड डेफिनेशन यूज़ करेंगे, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू सी। अब ये देखो एफ एक्स माइनस एफ सी को यदि हम एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो क्या कोई इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा? नो इफेक्ट ऑन दिस। अब आप सिंपली लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, इंटू एक्स माइनस सी। एक स्टेप और बना लेते हैं इसका, ऐसे तो अब इसको सेपरेट लिखना आपने, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू सी एक्स माइनस सी। ठीक है, ऐसे लिखना आपने। तो ये तो बन गया आपका एफ डैश सी, और यहाँ पर एक्स सी को अप्रोच करेगा तो ये 0 बन जाएगा, तो मतलब कि 0 आ गया। तो इस तरह से हमारा बना लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू सी इज इक्वल टू, ये वैल्यू के इक्वल आ गया। तो मैंने आपको बताया था जब लिमिट वैल्यू के इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या बन जाता है? कॉन्टिन्यूस बन जाता है, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब बच्चा कॉन्वर्स, कॉन्वर्स क्यों नहीं है हमारे पास, ये इसका प्रूफ मैं आपको करवा देती हूँ। सपोज आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या थी आपके पास, एक्स इफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स इज़ नेगेटिव था। तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एच, अपनी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि एच 0, ये एच नेगेटिव दिया हुआ आपको, एक्स नेगेटिव में मोड एक्स की वैल्यू कितनी होगी? माइनस एच। तो ये बनेगा 0 प्लस एच, एफ एच ही बन गया आपका। ठीक है, तो ये माइनस एच आएगा, और एफ ऑफ 0 0 ही आपका, तो ये कितना आ गया? -1। और राइट हैंड लिमिट निकाली हमने 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, तो ये प्लस एच आएगा। ठीक है, तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जब दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं है तो इट मीन्स फंक्शन इज एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, बट एफ इज़ कंटिन्यूस, हमने ये शो किया हुआ है कंटिन्यूटी में, मोड एक्स इज़ कंटिन्यूस एट 0। ठीक है, इसका ग्राफ भी ऐसे बनता है। ठीक है, मोड एक्स इज़ कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमने शो कर दिया। ठीक है, तो ये सारा आपने अच्छी तरह से याद रखना है, ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी आपने +1 में किया हुआ है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। जब आपको सम एंड डेरिवेटिव ऑफ सम एंड डिफरेंस, ठीक है, इज इक्वल टू यू डैश प्लस माइनस वी डैश, मतलब यू प्लस माइनस वी डैश इज इक्वल टू यू डैश प्लस माइनस वी डैश। सेकेंड आपने किया हुआ है प्रोडक्ट रूल, यू वी डैश इज इक्वल टू यू वी डैश प्लस वी यू डैश, इसको लेबनीज रूल भी कहते हैं। थर्ड आपने किया हुआ है, यदि 3 का आएगा तो यू वी डब्ल्यू, ये भी कर लेते एक बार। 3 का आएगा तो आपने 1 का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, यू वी डैश डब्ल्यू प्लस बाकी दोनों एज इट इज़ लिखने हैं। उसके बाद है क्वोशंट रूल, यू अपॉन वी डैश था वी स्क्वायर वी यू डैश माइनस यू वी डैश प्रोवाइडेड वी इज़ नॉट इक्वल टू 0। और कुछ आपने फार्मूले जो किए हुए तो मेन फार्मूले एक बार मैं लिख देती हूँ।
डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन इज एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का, सिकेंड स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, सिकेंड एक्स का डेरिवेटिव सिकेंड एक्स टेन एक्स एंड कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव है हमारे पास माइनस कोसिकेंड एक्स, जैसे सी वाले वो माइनस के होंगे, माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। ठीक है, इसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि ये डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, चेन रूल है, या डिफरेंट टाइप्स है इम्प्लिसिट फंक्शन एंड सो ऑन, ये सारी हम विद एग्जांपल्स सारी टाइप्स एक बार सारी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से आप रिवाइज़ कर लेना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।